नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय ERP में। आज हम आपको बताएंगे हमारे OnePlus सॉफ्टवेयर के बारे में। जिन भाइयों को पता नहीं हमारा OnePlus सॉफ्टवेयर किस लिए यूज होता है तो थोड़ा सा मैं बता दूं। हमारा OnePlus सॉफ्टवेयर जी पूरा अकाउंटिंग, बिलिंग, GST ERP सॉफ्टवेयर है। आपका कोई भी किसी भी टाइप का ट्रेड है, आप रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके लिए हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर सूटेबल है। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग हमारे सॉफ्टवेयर में अलग अलग फीचर्स इनेबल होते हैं। सो आप जरूर ट्राई करिए। आपको ये सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, जब आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज हम आपको बताएंगे हमारे OnePlus सॉफ्टवेयर में आपने जो एडिशनल फील्ड लगाने हैं। एडिशनल फील्ड का क्या मतलब होता है? सॉफ्टवेयर में वैसे बहुत सारे फील्ड होते हैं, कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जो सॉफ्टवेयर में हर किसी को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जहाँ हमने कोई भी नए फील्ड लगाने होते हैं। तो उसके लिए हम वो फील्ड कैसे लगाएंगे जी, आपने किस तरह से उसका जो है सिस्टम करना है। तो चलिए, जहाँ आपका कोई भी अदर फार्मूला है आपने उसको RPT पे प्रिंट आउट निकालना है, मतलब कि जो आपकी कोई एडिशनल आपको चीज़ चाहिए आपने उसको प्रिंट पे निकालना है, बट सॉफ्टवेयर में फील्ड नहीं है। जो कोई अपने फार्मूला वगैरह लगाना है, जैसे सॉफ्टवेयर में भी दो क्वांटिटी मेंटेन होती है, मेन और अल्टरनेटिव। जैसे आपके बॉक्स और पीस में आप डील करते हो, अब ये बोलते सर बॉक्स और पीस के साथ साथ उसका वेट भी आ जाए, तो वेट मेंटेन करने के लिए थर्ड क्वांटिटी तो सॉफ्टवेयर में है नहीं, क्योंकि थर्ड क्वांटिटी ना ही कहीं मेंटेन होती है। तो थर्ड क्वांटिटी किस तरह से मेंटेन होगी, या उसका सेटिंग किस तरह से आपने करनी है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और किस तरह से सिस्टम मेंटेन होगा। हमारे डीलर भाई कई बार क्या होता है कि वैसे मना कर देते हैं, सर नहीं इस तरह सिस्टम नहीं होगा। तो एक बहुत ही बढ़िया छोटी सी सेटिंग है, वो आप ज़रूर देखें और आप चेक करें कि किस तरह से सेटिंग मेंटेन होती है, अगर कस्टमर को कुछ इस तरह की सेटिंग चाहिए हो तो। सबसे पहले हम यहाँ पे एक आइटम बना लेंगे जी आपकी, जैसे ABC नाम के एक आइटम बना लेते हैं। उसमें क्या है कि आप बॉक्स में डील करते हो जी, बॉक्स में जाके आप उसके पीस होते हैं, पीस में आपके 10 पीस हैं और प्राइस यहाँ पे बॉक्स का है। ये तो आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे कस्टमर यूज़ कर रहे हैं उनको पता ही है किस तरह से चलाना है। ये सेव कर देते हैं जी, ओके। उसके बाद अभी हमने बॉक्स और पीस डाल दिया। कस्टमर बोल रहे सर मेरे को बॉक्स का वेट भी करना है। जैसे सपोज करो मैंने 10 बॉक्स किसी को सेल कर दिए, तो उसका ऑटोमेटिकली वेट बन जाए जी, इतना वेट है। उसके रिगार्डिंग क्या सेटिंग करनी है, किस तरह से करना है, हम पहले वो बताते हैं। जहाँ आपको कुछ एडिशनल फील्ड लगाने, एडिशनल फील्ड कुछ एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए, वो किस तरह से आपको लगते हैं, हमारे सेल परचेज सभी मॉड्यूल में लगते हैं। टूल्स में जाएंगे जी, सबसे पहले एडिशनल फील्ड में जाएंगे। एडिशनल फील्ड यहाँ पे टूल्स में जाके एडिशनल फील्ड नाम के ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे मास्टर टाइप में बहुत सारे हमारे मास्टर हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं, जिन पे हम आपका जो है एडिशनल फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अभी यहाँ पे भी कई कस्टमर बोलते हैं कि सर हमारा POS में नहीं एडिशनल फील्ड लगाने के ऑप्शन है। भाई POS में एडिशनल फील्ड लगाने किस तरह ऑप्शन नहीं है, क्योंकि POS जो होता है वो क्विक सेल ऑप्शन होता है। क्विक सेल का मतलब क्या है, फटाफट। अगर उसमें एडिशनल फील्ड लगेगा, एडिशनल फील्ड पे आपका कर्सर रुकेगा तो टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए वो एडिशनल फील्ड वहाँ पे नहीं लगता है। उसके लिए अगर आपने कुछ एडिशनल फील्ड लगाना है तो मैं आपको एक सिस्टम बता दूंगा, उस वेब से आप उसमें एक जो है फील्ड एक या 2 फील्ड आप लगा सकते हो। अभी हम यहाँ पे एक सिस्टम करते हैं जी। जैसे सपोज करिए आपका जो है वो बॉक्स था या कार्टून था, ठीक है जी। आपका बॉक्स था, बॉक्स के अंदर आपका एक बॉक्स का कितना वेट है जी, यहाँ पे आपका टोटल वेट कितना है जी, ठीक है जी। इसको हम पहले मैं आपको 3 रख के बताता हूँ, फिर आपको एक सिस्टम समझाऊंगा जी मैं। ये न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि ओनली ये न्यूमेरिक वैल्यू ही रखनी है ये। उसके बाद ये हमारा फार्मूला लगाने के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। जो ये फार्मूला आपने एक बार लगा दिया, ये बार बार चेंज नहीं होगा। फार्मूला आपका यहाँ पे चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ बी केयरफुल व्हाइल एंटरिंग फार्मूला एक्सप्रेशन, नो पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन बी एडिटेड, यू कैन ओनली डिलीट और रिक्रिएट। मतलब कि आपने जो भी है जो भी चीज़ें आप इसमें टाइप करोगे, आप ना तो उसको एडिट कर सकते हो ना ही कुछ और कर सकते हो, बैक स्पेस वगैरह कुछ नहीं लगेगा। सो आपने ध्यान से लगाना है। जैसे इसको मैंने बॉक्स 1 को, ठीक है, बॉक्स का था उसको हमने मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये डिवाइड का, ये प्लस माइनस का, ये ब्रैकेट का साइन है। इसको ये देखिए अब मेरा 2 बार लग गया। ये देखिए इस पर ना तो ये कुछ होगा एडिट वगैरह कुछ नहीं होगा, तो मेरे को इसको क्लोज करके यस करके दोबारा फार्मूला बनाना पड़ेगा, मतलब कि सारा फार्मूला ही उड़ेगा। सो आपने ध्यान से लगाना है और ध्यान से ही एक बार बटन प्रेस करना है। बॉक्स इसको हमने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया वेट के साथ जी, बॉक्स को वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो हमारा ये टोटल वेट बन जाएगा। हम इसको कर देते हैं फिनिश करके हम अभी अप्लाई कर देते हैं, ओके। अभी हम जहाँ पे सेल पे जाएंगे जी, सेल पे जाके हम चेक करेंगे कि हमारा सही सिस्टम बन रहा है। एंटर करेंगे जी, एंटर करेंगे, एंटर करके जो भी पार्टी की डिटेल है आप यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करोगे। आपका
एक बॉक्स है जी, एक बॉक्स जस्ट पूरी आपके यहाँ पे 50 बॉक्स हैं जी। 50 बॉक्स के आपके 28 किलो वेट है, तो ऑटोमेटिकली 1400 रुपये आपका 1400 किलो आपका टोटल वेट आ गया। तो यहाँ पे 1400 किलो आ गया। हमें यहाँ पे वेट नहीं चाहिए था, हमें तो यहाँ पे बॉक्स चाहिए थे कि हमारे 10 बॉक्स सेल हो रहे हैं कितना, हमने तो वहाँ पे वैसे डाले थे। तो इसके लिए आप एक सेटिंग और क्या करोगे, अगर आपने एडिशनल फील्ड में लास्ट लगाते हो, अगर आप एडिशनल फील्ड में कोई भी एक लास्ट फील्ड लगाते हो तो उसमें क्या है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपकी क्या है कि वो आपको यहाँ पे ले आती है। मेन क्वांटिटी सेटिंग की हुई है हमने। तो इसके लिए आपने क्या सिस्टम करना है जी, जैसे हमने यहाँ पे अभी 3 लगाए हैं, आपने यहाँ पे 4 लगा लेने हैं। 4 लगा के इसको भी न्यूमेरिक कर लेना है और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे हम ना 2 फील्ड लगाएंगे, यहाँ पे हम 2 फील्ड लगा देंगे 5। यहाँ पे एक आपने क्वांटिटी लगा देना है, सॉरी यहाँ पे एक आपकी क्वांटिटी लग जाएगी जी, क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे आपकी टोटल क्वांटिटी, मतलब कि आप क्वांटिटी डालोगे तो तुरंत आपकी वही वाली आपकी नेक्स्ट में चली जाए। देखिए क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, अभी आपने कोई यहाँ पे वैल्यू डालनी है, मतलब कि 1 2 या कुछ भी कोई भी टाइप के न्यूमेरिक वैल्यू डालें, तो यहाँ पे इस बॉक्स में डाल के इसको हम पहले क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अभी ये इंक्लूड दिस वैल्यू कर देंगे तो उस वैल्यू को हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि अगर हमने 10 पीस लगाना है तो 10 पीस लगा के आपका प्रॉपर सिस्टम मेंटेन हो जाए। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये बहुत ही बढ़िया एक कस्टमर ने हमसे डिमांड की थी तो हमने उसको ये सिस्टम करके दिया है। सो ये प्लीज़ आप गौर रखा करें कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारी फीचर्स वगैरह इनेबल हैं, तो आप ध्यान रखें कि किस तरह सिस्टम होगा। देखो 28 बॉक्स हैं, उसका 50 किलो वेट है, ऑटोमेटिकली आ गया। हम कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, हमने 10 बॉक्स दिए हैं। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली देखो 10 आ गया, वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 10 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। सो उसका जो बिल है अभी सही बनेगा, वो जो हमारी ओल्ड वैल्यू थी 1400 जो अभी वैल्यू बनी थी वो नहीं आएगी इसमें। सो प्रॉपर इस तरह के आपका एडिशनल फील्ड का सोल्यूशन लग जाता है। एडिशनल फील्ड में जो भी आपने ये डिटेल्स वगैरह फिल की हैं, आपने इसको प्रिंट में चाहिए, प्रिंट में भी हो जाता है। ठीक है जी, बाकी बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर में फॉर्मेट्स वगैरह अवेलेबल है। एक कस्टमर का क्या था जी, उसका स्क्वायर फीट था, स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर के अंदर कन्वर्ट करना था। इन जो ऑनलाइन जो फार्मूला है स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर का वो 0.93 है। जैसे सपोज हम यहाँ पे एक आइटम बना लेते हैं, यहाँ पे जी अभी डोर है, जैसे सपोज करिए डोर है, डोर यहाँ पे हमने स्क्वायर मीटर, यहाँ पे अगर आपकी ये कोई भी प्राइमरी यूनिट ऐड नहीं है तो यहाँ पे हम बना लेंगे जी प्राइमरी यूनिट जो हमारी है स्क्वायर फीट। यहाँ पे आपका स्क्वायर फीट आ जाएगा जी, उसके बाद आपका आ जाएगा स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर एंटर करके हम यहाँ पे स्क्वायर मीटर्स आ जाएंगे, ये हमारी क्वांटिटीज वगैरह ऐड हो जाएंगी। अभी एक स्क्वायर फीट के जो है जी अपना एडिशनल फील्ड ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक स्क्वायर मीटर होता है हमारा, उसमें 0.93 होता है जी हमारा। एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे अगर एंटर मारोगे, अब बंदा बोलता है कि सर मेरे को जो से वेट वाला मैंने आपको बताया था, सर मेरा वेट सेव रहे, जो मैंने डाला मेरे को बार बार डालने का जरूरत ना हो कि मेरा टोटल वेट इतना ही है। मतलब जस्ट सपोज यहाँ पे सॉरी, अब वही तो बॉक्स वगैरह कम ज़्यादा होते रहेंगे, यहाँ पे मेरा वेट 18 किलो ही रहेगा, उससे कम ज़्यादा, तो ये 18 किलो यहाँ पे सेव रहेगा। आप वहाँ पे जाके चेक करोगे तो ये आपका ऐसे सेव ही रहेगा। देखिए 0.93 इसको हम कर देते हैं अभी सेव। ये स्क्वायर मीटर का जो सिस्टम था, स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर का, हमने 0.93 से इसको सेटिंग कर दी है। अभी इसका अलग सिस्टम होता है कि देखिए मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। एंटर करेंगे, उनका कुछ 32 बाई इतने का होता है कि 32 बाई 36 का, इस तरह से सेटिंग होते हैं। मैं आपको बताता हूँ उनके फीट कैसे प्रॉपर बनेंगे। देखिए कस्टमर को कुछ इस तरह का सिस्टम चाहिए था कि स्क्वायर फीट आ जाए, स्क्वायर मीटर आ जाए, और उनके 78 × 36 का इस तरह का कोई फार्मूला था। तो इसको हमने सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया वो आपको मैं बताता हूँ जी। सबसे पहले जो हमारे वो एडिशनल फील्ड लगे हुए हैं उनको हम 0 कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, ताकि वो तो एक अलग सिस्टम था, ये अभी अलग सिस्टम है। ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं जी कैंसिल, फिनिश। इसको में भी हम हटा देते हैं इसको। इसी तरह से आप इजीली इसको डिलीट भी कर सकते हो। जो भी आपने अभी नए लगाने होंगे फील्ड वगैरह हमारे नए लग जाएंगे। ये हमारे जैसे 3 फील्ड हमारे नए लग गए जी। इसमें पहले क्या आता है आपका स्क्वायर फीट, उसके बाद आएगा जी आपका स्क्वायर मीटर, और उसके बाद आएगा जी आपका टोटल। ठीक है जी, इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। और उनका फॉर्मूला क्या था जी, स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर मीटर डिवाइड बाय, अभी डिवाइड
अभी हम डिवाइड बाई यहाँ पे 144 करना है, तो हम इसको इंक्लूड दिस वैल्यू करके इसको फिनिश कर देंगे। इस तरह से अभी 78 इंटू 36 का उनका सिस्टम था। तो पहले वो अलग अलग जो उनके गेट के टाइप्स थे वो कैसे बनाने हैं, क्या सिस्टम करना है, हम सेटिंग में जाके यहाँ पे उनका एक मैंने बैच बनवा दिया था। ठीक है जी, एक बैच बन जाएगा उनका, मतलब कि बैच का क्या, जो टाइप या बैच कुछ भी आप ऑन कर सकते हो भी कौन कौन से उनके बैच के टाइप्स वगैरह हैं जो उनको चाहिए। यहाँ पे हम ये डालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। मेंटेन बैच जैसे 78 इंटू 36, ठीक है जी, उसका क्या रेट वगैरह है, 75/35, जो भी होंगे यहाँ पे आपके वो सारे आपने डाल लेने हैं। अभी आपको उसके फीट वगैरह कैसे बनाने हैं, प्रॉपर उसकी बिलिंग कैसे होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैश पे गए जी, हम एंटर करके आ गए जी नीचे, एंटर करके डोर बनाया जी हमने, कौन सा 78/36 का है। अभी 78 इंटू 36, इसके कितने फीट बन गए जी, 19.5 इनके बन गए। 19.5 की अभी उन्होंने बिलिंग करनी थी। सो इस तरह से ये फार्मूला लग जाता है। सो इस तरह से प्रॉपर उनका सेटिंग आ गई है। इस तरह से जो है एडिशनल फील्ड लगते हैं, जब फार्मूला वगैरह लगाना है अपने फार्मूला वगैरह लग जाता है जो आपको चाहिए। सो आप कस्टमर से प्रॉपर इंक्वायरी लिया करें, उनको मना ना करा करें, उनको किस तरह की रिक्वायरमेंट है उनसे पूछें, कन्फर्मेशन लें। अगर आपने और कोई मॉड्यूल पे लगाने हैं, सिर्फ आइटम पे ही जो है मतलब फार्मूला अप्लीकेबल होता है। अगर आपने किसी और मॉड्यूल पे फार्मूला वगैरह लगाना है, फार्मूला नहीं लगता है वहाँ पे। ओनली जो है क्या है कि आपके सिंपल एडिशनल फील्ड्स वगैरह आपके इनेबल हो जाएंगे। जैसे आपने सपोज अकाउंट पे लगाना है या आपने सेल पे लगाना है, सेल पे जैसे सपोज आपने कुछ भी लिखना है, जैसे आपने रिमार्क देना है किसी चीज़ का, एक एडिशनल फील्ड हम लगा के दिखा देते हैं आपको। आइटम पे तो मैंने आपको लगा के दिखाई दिया है। ये देखिए इस तरह से एडिशनल फील्ड जो भी आप यहाँ पे डिटेल डालोगे, ये इसका ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। ये डिटेल जो बंदे ने एक बार सेव कर दी वो सेव रहेगी। ठीक है जी, इस तरह से बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर हैं। जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे आपको फीचर्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। सो आप बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू जी, शुक्रिया।